मोटापा आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से मोटा हो रहा है, या फिर कोई हार्मोनल पिल्स पे डिपेंड है जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ता जा रहा है, वो मोटा होता जा रहा है, या फिर कोई लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है और उसकी मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो मोटा हो रहा है। अगर इन्हीं सब समस्याओं से आप भी जूझ रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका पाटीदार, इजी आयुर्वेदा टीवी में आपका स्वागत है। जानेंगे कि जो मोटापा है वो आयुर्वेद शास्त्र में किस तरीके से बताया गया है। मोटापा को आयुर्वेद में स्थूलता बोला जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उस पर जठराग्नि पहले क्रिया करती है और आहार रस बनता है। आहार रस बनने के पश्चात उत्तरोत्तर धातुओं का फॉर्मेशन होता है। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं होती है। तो जो मेद धातु होती है इसका फॉर्मेशन जो होता है बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। जो मेद धातु होती है वही कारण होता है आपको स्थूल करने में, यानी कि आपको मोटा करने में। तो अब हम देखेंगे कि आयुर्वेद में ऐसे कौन से उपाय है जो हम कर सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं यौ, यानी कि जिसको हिंदी में जो बोला जाता है, संस्कृत में जिसको यौ कहा जाता है और इंग्लिश में जिसको बार्ले कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है मोटे व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। एवं जो व्यक्ति डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी यौ का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। जो यौ होता है उसमें कषाय रस की प्रधानता रहती है। जब आप मोटे होते हो तो आपके शरीर में कफ के सिमिलर मेद, ये दोनों ही जो होते हैं बढ़ते हैं। तो कषाय रस जो होता है, तिक्त और कटु रस, ये तीनों रस जो होते हैं आपके शरीर में कफ को कम करने वाले होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो जौ का आटा है उसको किसी भी फॉर्म में यूज करना है। चाहे आप उसकी रोटी बना के यूज कर सकते हैं, चाहे फिर जौ का सत्तू बना के आप उपयोग कर सकते हैं। जौ का किसी भी फॉर्म में आपको उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होगा। यह क्या करता है, आपके शरीर में रुक्षता भी लेके आता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होने लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जौ के आटे की जब आप रोटी बनाएंगे तो उसके ऊपर आप घी लगा के भी यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए यह भी लाभकारी होगा। सेकेंड सेकेंड आपको क्या करना है, उद्वर्तन करना चाहिए। उद्वर्तन करने से क्या लाभ होता है, कफ हरम मेद स प्रविलायनम, यानी कि जो आपके शरीर में कफ और मेद है इसको ये पिघलाने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, स्थिरीकरणम अंगानाम, यानी कि आपकी बॉडी या जो आपका शरीर है उसको स्टेबल करने में जो होता है आपकी मदद करता है। थर्ड क्या करता है, तो फिर प्रसाद करम परम, यानी कि जो आपकी स्किन है उसके कॉम्प्लेक्शन को ये बढ़ाता है और स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो जब आप वृक्ष उद्वर्तन करते हैं तो आपके लिए क्या लाभकारी होता है, आपको जो स्ट्रेस बढ़ता है जिसकी वजह से भी आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, आपको रिलैक्स फील करवाता है और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। डेड स्किन होती है वो भी साफ होती है। अब आपको उद्वर्तन किस तरीके से करना है और किस पाउडर के द्वारा उद्वर्तन करना चाहिए। तो उद्वर्तन जो किया जाता है वो बालों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है। और जहां पर भी आपका मेद बहुत ज्यादा डिपॉजिट है, जहां पे चर्बी आपको ज्यादा दिख रही है, उस जगह पे आपको उद्वर्तन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। उद्वर्तन कैसे किया जाता है, वृक्ष उद्वर्तन करना रहता है मोटापा की कंडीशन में, तो आपको सूखा पाउडर ही जो होता है आपकी बॉडी पे रगड़ना होता है। परंतु अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप स्किन पे ऑयल से मसाज कर सकते हैं, उसके पश्चात जो है आपको पाउडर से रगड़ना रहेगा आपकी बॉडी को। आप इसके लिए कौन कौन से पाउडर जो है उपयोग में ले सकते हैं, तो आप घर पर अगर कर रहे हैं तो इसके लिए त्रिफला पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप घर पर जो बेसन रहता है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके उसका भी उद्वर्तन के लिए यूज में ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बालों की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस पाउडर को जो है मलना है पूरी बॉडी के ऊपर, और जहां पर भी आपका मेद ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हुआ है उस जगह पे ज्यादा मलना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन लटक रही थी उसको भी टोन प्रोवाइड होगा, डेड स्किन भी आपकी खत्म होगी और आप रिलैक्स फील करेंगे।
इसलिए आपको वो बर्तन उपयोग में लेना चाहिए। थर्ड थर्ड आपको क्या करना है, जो भुने हुए चने आते हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि चना जो होता है उसमें रुक्षता होती है, और रुक्षता वाली चीजें जो होती है कफ को कम करने में मदद करती है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको जो कटु, तिक्त और कषाय इन द्रव्यों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो तिक्त में क्या आता है, जो कड़वी चीजें होती है जैसे कि नीम होता है, करेला होता है, तो इनका आपको उपयोग करना चाहिए। कषाय रस वह होता है जो हम आंवला खाते हैं, और सबसे फर्स्ट जो टेस्ट होता है उसको कषाय रस कहा जाता है। जैसे जो का आटा होता है वह भी कषाय रस वाला होता है। जो लाजा यानी कि जो दिवाली पे हम लक्ष्मी पूजन के लिए यूज करते हैं उसको लाजा कहा जाता है, तो उसके अंदर भी कषाय रस जो होता है अच्छी मात्रा में होता है, उसका भी आपको उपयोग करना चाहिए। फोर्थ, आप क्या कर सकते हैं, जो मखाना आता है उसका भी आपको उपयोग करना चाहिए। मखाना मोटा करने के लिए भी लाभकारी होता है और दुबला करने के लिए भी लाभकारी होता है। तो मखाना का आपको उपयोग कैसे करना है, जो मखाना है उनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है आपको, और उनको जूस में लेना चाहिए, ताकि आपको जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लगेगी या आपको वीकनेस लगेगी तो वो इससे फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होते हैं, जो कि आपको पूरे दिन जो है एनर्जी फील करवाएंगे। खाने में आपको क्या खाना चाहिए, तो जो मूंग आते हैं, खड़े मूंग भी आप उपयोग में ले सकते हैं, या मूंग की दाल भी यूज में ले सकते हैं जो छिलके वाली होती है। तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मूंग जो होते हैं वो लघु होते हैं, यानी कि पचाने में हल्के होते हैं, तो उसका आपको उपयोग करना चाहिए। सेकेंड, आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा मिलेट्स का यूज करना चाहिए, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं आपको उनका उपयोग करना चाहिए। जो मोटे अनाज होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत कम होता है, तो आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी नहीं बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है बहुत अच्छी होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। स्पेशली जो रागी होता है उसका उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, अच्छी मात्रा में विटामिन होते हैं, मिनरल्स, कैल्शियम होता है, तो इसका आपको उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मिलेट्स की रोटी आपको अगर सुबह नहीं ले पा रहे तो एटलीस्ट जब रात का आप खाना खाएं तो उस समय आपको मिलेट्स की रोटी का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो पचाने में हल्की रहेगी, तो इसलिए आप रात में यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप थोड़ा घी लगा के भी यूज कर सकते हैं। आपको कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। फ्रिज से निकाला हुआ पानी भी आपको यूज नहीं करना है। चावल, कुछ लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि चावल खाया जाए या नहीं खाया जाए। आयुर्वेद शास्त्र में रक्तशाली, जो रक्त वर्ण के जो चावल आते हैं उनको सबसे बेस्ट बताया गया है। तो अगर वह आपको उपयोगी नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 1 साल पुराना चावल है उस चावल का आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो भी चावल आप मार्केट से लाए उनको पहले खाली कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए घुमा लें, ताकि उसके अंदर जो आर्द्रता रहेगी वो खत्म हो जाएगी, कि वो वेट को बढ़ाएगी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, कुकर में आपको चावल बिल्कुल नहीं बनाना है, खुले बर्तन में चावल बनाना है, और उस चावल का जो पानी रहेगा उस पानी को जो है आपको फेंक देना है, जिसको मांड कहा जाता है। तो वह जो रहेगा आपके वेट को नहीं बढ़ाएगा, तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। तक्र, आयुर्वेद शास्त्र में तक्र बताया गया है। तक्र यानी छाछ बोला जाता है जिसको, उसका उपयोग आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये भी पचाने में लघु होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा कड़ी पत्ता, हींग और काली मिर्ची, लौंग से इसका तड़का लगा के इसका आप उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डाइजेशन अगर इश्यू चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण को, ये जो तक्र है उसके अंदर 1 चम्मच इतना मिक्स करके खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, जिससे अगर आपको गैस बन रही है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपको जो है मदद करने वाला होगा। तो आप तक्र का उपयोग कर सकते हैं। टिप्स, कुछ टिप्स है जो आपको हमेशा फॉलो करनी है, जैसे कि आपको सोने का समय डिसाइड होना चाहिए। आप रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में सो जाएंगे, तो सुबह जो होगा आपको आराम से 5-6 बजे के बीच में आपकी नींद खुल जाएगी।
जिससे आप इजीली एक्सरसाइज योगा कर पाएंगे। आपका समय जो है खाने का भी डिसाइड होना चाहिए। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो इजीली आपको 9-10 बजे के बीच में भूख लगाएगी, जो कि आपके डाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आप ज्यादा लेट खाना खाते हो और बहुत ज्यादा लेट फिर सोते हो, तो ये सब डिस्टरबेंस जो होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं, और यही सब जो होते हैं आपके मोटापे के कारण होते हैं। रात्रि का जो खाना है आपको 7-7:30 बजे तक खत्म कर लेना है, ताकि जब आप सोने वाले होंगे तो उस समय तक आपका 2.5 से 3 घंटा हो चुका होगा, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो रहेगा मोटापे की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। आपको दिवा स्वप्न बिल्कुल नहीं करना है। दिवा स्वप्न यानी दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। जो व्यक्ति दिन में सोते हैं उनकी बॉडी में भी कफ जो होता है बढ़ता जाता है, तो आपको यह भी नहीं करना है। न रात्रि में ज्यादा समय तक जगना है। आपको रिलैक्स भी फील करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। थर्ड चीज आपको क्या करनी है, जो सीजनल यानी कि जो हर मौसम में सब्जियां आती है या फ्रूट्स आते हैं, आपको उन्हीं का यूज करना है। बिना सीजन की सब्जी या फ्रूट का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी नहीं सोना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको वज्रासन में बैठना है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। साथ ही साथ आपको जब सुबह उठते हैं तो खाली पेट आपको एलोवेरा के जूस का उपयोग करना चाहिए। एलोवेरा के जूस को आप 15 से 20 ml तक ले सकते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। आपको योगा और एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। ये नहीं है कि थोड़े दिन आपने किया है और आपका वेट थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया और आप लेजी हो गए, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करना जरूरी है। जो योगा है उसके अंदर आपको कौन कौन से आसन करना चाहिए। पश्चिमोत्तासन करना चाहिए, पद्मो हस्तासन करना चाहिए, आपको नौकासन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए। या आप अगर इन सबको नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप अगर सूर्य नमस्कार की जो 12 स्टेप्स होती है अगर उनको भी रेगुलरली करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा। शुगर और साल्ट का उपयोग जो है वो बहुत ही सोच समझ के करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर साल्ट का उपयोग आपको नहीं करना है। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका वेट कम होने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद।